है और स्पेशली गुलदस्ता और मैंने मुझे रिंग ला के दिया और भी गिफ्ट ला के दिया। आप लोग मस्ती टाइम जाकर देख सकते हो। हमारी कोई जायदाद नहीं है, बट ये मोदी जी का राशन में जो गेहूँ मिलते हैं वही। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल शबनम टॉप वॉक पर हूँ। बात करूँगी इस भगोड़ी की कि भगोड़ी ने कहा था कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, माता पिता दिवस मनाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा था ना आप लोगों से कि इसने वैलेंटाइन डे मनाया है, जिसकी रील्स मैंने देखी थी। लप्पू इसको फ्लावर्स दे रहा था, यानी बुके दे रहा था। तो उसका जो पूरा प्रॉपर व्लॉग है वो आज इसने अपलोड कर दिया है। तो वैलेंटाइन डे ये ऑलरेडी मना चुकी थी और वैलेंटाइन डे मनाने के बाद फिर वो माता पिता दिवस जो जल्दी जल्दी से मनाया गया और वीडियो बनाई गई, वो किसके कहने पे बनाया गया है? हाँ जी, इसके रामू काका यानी दल्ले भैया के कहने पर ये ड्रामा क्रिएट किया गया था और ये व्लॉग बनाकर हम सबके आगे रखा गया। और मोदी जी, योगी जी को ये बताने की कोशिश कर रही है भगोड़ी कि ये जो बच्चे हैं ये हिंदू धर्म में आ चुके हैं और मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये बच्चे भी हिंदुस्तानी हैं और बच्चे जो हैं हमारे साथ बहुत खुश हैं। आप सब जान ही रहे हैं कि अभी एक अपडेट आई है निकल कर, जिसको लेकर ये भगोड़ी जो है बहुत डर रही है। जैसा कि आज व्लॉग दोबारा से बच्चों को लेकर इसने शेयर किया है, शॉपिंग कराई गई है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। लेकिन अभी बात करती हूँ कि ये वैलेंटाइन डे वाला व्लॉग इसने पहले से शूट कर लिया था। फिर रामू काका को ये कॉल करती है या फिर रामू काका की कॉल आती है। रामू काका ने तो नहीं इसको कॉल किया होगा, क्योंकि वो दल्ले भैया सिर्फ पैसे देने आते हैं और जो बाकी पेमेंट है वो अपनी जेब में डालकर निकल लेते हैं। तो जब पेमेंट देने आते हैं, यानी कि जो सैलरी देने आते हैं रामू काका, तो तब एक दो पत्रकार ले आते हैं भगोड़ी को खुश करने के लिए, 5 रुपए के माइक वाले को, समझ गए ना आप सब। फिर ये वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान, इंडिया, इस्लाम करती है और थोड़ी खुश हो जाती है कि रामू काका जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इस भगोड़ी को पता ही नहीं है कि रामू काका जो है इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वक्त आएगा ना तो रामू काका ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सिंह गायब है। ये दल्ले भैया के बलबूते पे तो आज तक इतना उछल रही है, इतना कूद रही है और इतना हवा में उड़ रही है और अब तक ये कह रही है हर वीडियो में, हर व्लॉग में कि मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मेरा महान हिंदुस्तान, मेरे योगी जी, मेरे मोदी जी। भाई ये करते तो ये थकती नहीं है। हिंदुस्तानियों के भी योगी जी मोदी जी नहीं रहे, सिर्फ सीमा भगोड़ी के योगी जी मोदी जी हैं और सिर्फ सीमा भगोड़ी का ये हिंदुस्तान है। बाकी हिंदुस्तानियों चलो हटो, पीछे हटो। सीमा भाभी आ गई हैं, चाटुकार को इतनी खुशी है कि चाटुकार खुद भूल गए हैं कि ये उनका अपना खुद का मुल्क है। ये तो पाकिस्तानी भगोड़ी है, आज नकल तो इसे जाना ही होगा। लेकिन ये जो चाटुकार हैं ये इतने नशे में हैं, इतने नफ्सियाती हो चुके हैं, इतने एंजाइटी में जा चुके हैं इस सीमा भगोड़ी के प्यार में कि उनको सही गलत की पहचान बिल्कुल नहीं रही है। यहाँ पे इतना सपोर्ट कर रहे अंधा बन के कि ये जो भगोड़ी है ये जब अपने मुल्क में, अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर सकती है, अपने धर्म के साथ गद्दारी कर सकती है, अपने सगे रिश्तों के साथ गद्दारी कर सकती है, तो क्या तुम लोगों का साथ देगी या तुम लोगों की सगी होगी? ये जो माता पिता दिवस जो मनाई है वो पता है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये एक्टिंग की गई है, ड्रामा किया गया है और बच्चों को ये दिखाने के लिए ड्रामा किया गया है कि बच्चे जो है वो हिंदू हो गए हैं और बच्चे जो है यहाँ बहुत खुश हैं अपने ये फेक पिता के साथ और ये धर्म में आकर। जबकि बच्चे जो है माइनर हैं, वो तो धर्म चेंज हो ही नहीं सकता उनका। इस तरह ये मुस्लिम माइनर बच्चों को लेकर ये एक्टिविटी कराना, ये रस्में करवाना जो हिंदू धर्म में होती है, तो क्या ये जायज़ है? ये लीगल है? इनलीगल नहीं है ये। अगर ये देखा जाए कानूनी तरीके से तो ये लोग क्राइम कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी मुस्लिम हैं, उनसे हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं जैसे पूजा वगैरह वो करवाया जा रहा है जानबूझ कर लाकर वीडियो में। अब छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको क्या पता, जो चीज़ करवाया जा रहा है वो बच्चों से डरा कर करवाया जा रहा है। किस तरह करवाया जा रहा है पता नहीं, क्योंकि बच्चों का जो शक्ल है वो देखने के लायक होता है, उनका जो एक्सप्रेशन होता है वीडियो में वो इस तरह होता है कि नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं हंसते खेलते मुस्कुराते बातें करते हैं, लेकिन बच्चे जो है सहमे खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि रिमोट की तरह चाबी दे दिया गया है और बता दिया गया है कि बस ये करना है आपको, इसके अलावा आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है वीडियो में। अच्छा, इस झूठी भगोड़ी के झूठ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि इसने कल कहा ना कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, माता पिता दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि माता पिता का जो दर्जा होता है वो बहुत बुलंद होता है। अच्छा, ये भगोड़ी को माता पिता के दर्जे के बारे में हिंदुस्तान में जाने के बाद पता चला, इसके सगे माँ और बाप के दर्जे के बारे में नहीं पता चला। तो ये भगोड़ी हमें सिखा रही है, आपको सिखा रही है कि आप लोग सीखें माता पिता का जो दिवस मनाया इसने माता पिता के लिए, जो ये दिखा रही थी वीडियो में करके, ये बहुत बड़ी भक्त है अपने माता पिता की, यानी बहुत फर्माबरदार है।
बहुत इज्जत करती है, इज्जत देती है माता पिता को। जैसे कि इज्जत आपने सुनी होगी किसने अपने बाप को कितनी दी। जाफ़र ने तो सारे पुलिस के खोले ही हैं, सब पता है कि ये किस तरह अपने रिश्तों के साथ पाकिस्तान में रहती थी और किस तरह इसने अपने बाप के साथ हरकत की थी, किस तरह बाप को घर से निकाला था, कपड़े जो है शॉपर में बांध कर फेंक दिया था। ये वही सीमा है जो इसने अपने बाप के साथ ये किया। आज वो बताती है वीडियो में कि माता पिता दिवस मनाना चाहिए, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। लेकिन वैलेंटाइन डे झूठी जो तू मना रही है आज, तो फिर ये क्यों मना रही है? तुझे नहीं मनाना चाहिए वैलेंटाइन डे, बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। तो किस लिए मनाया? असल में ये जो रिंग गिफ्ट और ये बुके वगैरह ये वाली जो वीडियो ये पहले बना चुकी थी। उसके बाद मोमिन मलिक सर ने अपडेट दिया, उसके बाद इसको लग गए इमोशन। फिर इसने रामू काका यानी दल्ले भैया से कांटेक्ट किया। फिर दल्ले भैया ने इसको तसल्ली देते हुए इस तरह कंटेंट बनाने को कहा और इसको तसल्ली दी। तो यहाँ पे ये थोड़ी बौखला गई। इसको ये भी नहीं पता कि माता पिता दिवस असल में मनाना किस दिन चाहिए। कल तो ब्लैक डे आई थिंक के था, मैंने कमेंट में पढ़ा था। तो ये जो बौखलाहट में ये सारे काम करती है, अपना ही मजाक बनवा लेती है। तो भाई रामू काका इसको अच्छे से बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये बन रही है। अच्छा, यहाँ इस व्लॉग में ये गंदम साफ़ कर रही थी और यहाँ पे हकीकत बयान करी थी बगोड़ी। वो हकीकत ये है कि इस मीना फैमिली के पास कुछ भी नहीं है। और मज़े की बात कि ये बात बगोड़ी कह रही कि हमारी कोई जायदाद नहीं है, हमें योगी जी मोदी जी ये देते हैं गंदम तो हमारा पूरा मंथ चल जाता। बगोड़ी तुझे इज्जत तो रास है नहीं, तुझे इज्जत की रोटी तो रास आ ही नहीं रही थी गुलाम हैदर की। आज बैठ के वहाँ कह रही कि हमारी कोई जायदाद नहीं है। जायदाद तो तेरी थी जो गुलाम हैदर ने तुझे अपने नाम करके दिया था और उस जायदाद को तू बेच कर, झाड़ू पोछा लगाकर, समेट कर, भाग कर यहाँ हिंदुस्तान में आकर बैठ गई। वो भी लीगल तरीके से, लीगल तरीके से भी नहीं आई है तू। तो वो जो गुलाम हैदर की जायदाद थी वो पूरी मीना फैमिली ने हजम कर लिया, खा कर डकार मार कर ये बैठे हुए हैं। उसमें ये मीना फैमिली में नेत्रपाल है, नेत्रपाल बड़ा लालची है, ये पूरी मीना फैमिली लालची है। काला कब्बा तो महा लालची है। अगर ये लालच बना नहीं करता तो शायद एक शादीशुदा 4 बच्चों की अम्मा को बहका कर उसका घर बिकवा कर नहीं बुलवाता। तो ये जो लालची लोग हैं तो तेरे जायदाद को डकार मार कर खा गए हैं और आज तू यहाँ पे बैठ कर बोल रही है कि हमारी कोई जायदाद नहीं है। और तू जायदाद कभी बना भी नहीं सकती। पता है क्यों? कि तेरे साथ जो ये जो दल्ले भैया जुड़े हुए ना, वो कभी भी तुझे जायदाद बनाने देंगे नहीं। वो चाहते यही है कि तू जिंदगी भर ठुमके लगाती रहे और इसी तरह नाचती गाती रहे और वो तुझे हर मंथ एक अमाउंट, मखसूस अमाउंट सैलरी के तौर पर देते रहे। और बाकी जो तेरे पैसे हैं ना वो रामू काका अपनी जेब में डालकर निकल लेते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। और बस तुझे ये कहा जाता है कि तू पाकिस्तान को बुरा बोलते रहे, इस्लाम को बुरा बोलते रहे, तुझे यहाँ पे नागरिकता भी मिल जाएगी और जो तू चाहती है वो हो जाएगा। यानी कि फिल्मों में हीरोइन बनने वाला काम। रामू काका ने तुझे ये वाला आसरा भी दिया होगा कि जब तुझे नागरिकता मिल जाएगी, तू एक बच्चा भी पैदा कर लेगी, तो फिर उसके बाद तू जिंदगी में यहाँ पे हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकती है। यानी हीरोइन बनना चाहती ना, तो हीरोइन भी मैं तुझे बनवा दूंगा। लेकिन बगोड़ी मैं बता दूं, कभी भी तू ये सारे काम नहीं कर सकेगी। जिस तरह की तेरी लाइफ स्टाइल है ना, जिस तरह के तू फकीरों वाले कपड़े पहनकर घूम रही होती, 3, 13, 9, 18 वाले जो कपड़े पहनती ना, पाकिस्तान को बदनाम करती थी ना कि जब गुलाम हैदर के साथ थी तू पाकिस्तान में, तो यहाँ तुझे एक जैसे कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे। लेकिन ये चीज़ें तो हमें तेरे व्लॉग्स में देखने को मिलते हैं कि तेरा पजामा कुछ और होता है, दुपट्टा कुछ और होता है, शर्ट और फ्रॉक कुछ और होते हैं और अजीब और गरीब तेरी ड्रेसिंग होती है जिस पे हमारा हासा नहीं रुकता। कम से कम पाकिस्तान में रहती थी तो अच्छे से अच्छा कपड़े पहनती थी, न्यू फ्रॉक्स ड्रेस पहनती थी। कितने महंगे होते थे बताना तो ज़रा। और यहाँ हिंदुस्तान में तू सस्ते बाज़ारों में लगे जो कपड़े होते हैं वो मंगवाती है, उसके डिज़ाइनिंग करवाती है क्योंकि तू डिज़ाइनर हो गई है, और वो पहनकर ये बताती है कि हिंदुस्तान में बहुत सस्ताई है, ये देखिए कितने सस्ते कपड़े मिलते हैं। और पाकिस्तान में गंदे से गंदा चीज़ इतना महंगा मिलता है। तो गंदे से गंदा तू जो अभी शॉपिंग करती है हिंदुस्तान में बैठकर और बताती है कि 2 रुपये के, तो तेरी औकात ही 2 रुपये के पहनने के थे। पाकिस्तान की चीज़ें तुझे रास नहीं आई तो पाकिस्तान में दोबारा कदम रखना भी नहीं, ठीक है। शराफत से 4 बच्चे पहुंचा दे हैदर के पास। और ये जो बच्चों को लाकर तू शॉपिंग करवा कर दिखा रही है, बच्चों को अब सिखाया पढ़ाया जा रहा है व्लॉग्स में जो लेकर आ गई है, तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये बच्चे तुझसे बहुत जल्दी ले लिए जाएंगे। तुम लोगों को लग गए हैं मोशन, जैसे कि इस वीडियो में आप सब नोट करें कि ये कितने इनके मुँह उतरे हुए हैं। ये जो लप्पू काला कौवा है इसका मुँह देखें, वैसे ही ये काला कौवा है और अभी जला हुआ कोयला लग रहा है। मुँह से हंसी गायब हो गई है, रौनक तो है नहीं, कभी थी नहीं, और जो बचा कुचा था वो भी जाता रहा है। और भगोड़ी की बात करूं तो भगोड़ी आज के व्लॉग में बड़ी उदास, बड़ा मुंह उतरा हुआ, बदरौनक सा अब लग पता गया है ना इस भगोड़ी को। बहुत कहती थी ना मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ भगोड़ी, हंसी उड़ गई? हंसी कहाँ गई तेरी? तेरा ओ बोलना कहाँ चला गया?
बहुत डायलॉग्स मारती थी, आज बड़े तरीके से तूने व्लॉग्स डाले हैं, कोई एक्स्ट्रा डायलॉग नहीं बोले तूने, बच्चों को व्लॉग में लेकर आ गई, बच्चों को शॉपिंग करवाया जा रहा। और ये जो नेत्रपाल की बेगम है ये गई थी साथ, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती, मम्मी जी आप शॉपिंग करके ला दे। मुन्नी परी बहुत जिद कर रही है, उनको कपड़े चाहिए, मतलब कपड़े कैजुअल यूज़ के लिए मंगवाए थे, लेकिन कैजुअल यूज़ के तो ये मम्मी जी नहीं लेकर आई, क्योंकि बच्चों ने अपने पसंद की शॉपिंग की थी। और शॉपिंग करते हुए बच्चों की शक्लें आपने देखी थी, बच्चे बिल्कुल डरे सहमे से, उदास से, सहमे तो नहीं लेकिन हमें उदास काफ़ी लगे। बच्चों में वो खुशी ही नहीं थी। जब बच्चे जो है ना शॉपिंग करने जाते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, कंट्रोल में नहीं आते, बच्चों को चुप कराना पड़ता है, रोकना पड़ता है। बच्चे कपड़े एक नहीं छोड़ दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा उठाते, लेकिन बच्चे कितने तरीके से एक साइड में खामोशी से, मुंह में एक हंसी तक नहीं थी बच्चों के, इस तरह बच्चे शॉपिंग कर रहे थे। और हाँ, जब शॉपिंग हो जाती है तो फिर काला कौवा कहता है कि मम्मी जी के लिए डोसा ले रहा हूँ। झूठे कहीं के, ये मम्मी के लिए डोसा था, इस भगोड़ी के लिए डोसा था, उसको ठुसाना था। झूठ इतना बोलता है ये काला कौवा, बिना यकीन मानो डोसा लिया, लेकिन वो मम्मी को खाते नहीं दिखाया, जबकि छोटी छोटी सी वीडियोस ये लोग शूट करने वाले। आज बड़ा मूड उतरा हुआ था, आज इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मतलब डोसा किसके पेट में गया, मम्मी जी के पेट में गया, ये भगोड़ी के पेट में गया। असल में ये डोसा आया ही भगोड़ी के लिए था। वो वीडियो में कह रहा था मम्मी जी के लिए ले रहा हूँ। ये काला कौवा बाहर मार्केट जाए और भगोड़ी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लेके जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? अगर ये खाली हाथ चला जाता तो आप लोगों को तो पता ही है भगोड़ी का एक कंटेंट होता है कि मीनू जी, पप्पू जी यानी पपी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाने को ला दो ना। तो फिर इस काले कौवे को दोबारा जाना पड़ता। तो इसने क्या किया कि आते हुए ये डोसा बनवाया, वो भी मम्मी जी का नाम लेके। अब बच्चे भी मार्केट गए थे, बच्चों के लिए भी तो बोल सकता था ना कि मैं बच्चों के लिए ये ले रहा हूँ या वो ले रहा हूँ, बच्चों को जो पसंद है वो दिला रहा हूँ। बच्चों को इसी तरह उठाकर घर से लेकर गया और सूखे ही मुंह बच्चों को शॉपिंग कराकर घर पर लाकर फेंक दिया। तो ये है काले कौवे की शॉपिंग और ये है बच्चों के साथ इनकी लाइफ। बच्चों को एक छोटी सी चीज़ भी, यानी खाने की चीज़ की बात करी, बाहर गए थे, बच्चों को कुछ खिला देता, कुछ दिला देता। जो डोसा बनवा रहा था तो वो मम्मी जी के लिए नहीं था, वो भगोड़ी के लिए था। तो आप लोगों के सामने है कि देखिए पॉइंट तो हम पकड़ लेते हैं। ये कहता था, अगर बच्चों के लिए रहता ना तो ये लाजमी कहता कि मैं बच्चों के लिए भी ये ले रहा हूँ, वीडियो में लाजमी दिखाता। लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, जस्ट कपड़े, एक कंटेंट था, वो बन गया। अब बच्चों को घर पर लाकर अब बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि सिर्फ यहाँ पे मुन्नी नजर आ रही थी, क्योंकि मुन्नी छोटी है, मुन्नी जो है इस भगोड़ी के साथ ही रहती है। बाकी बच्चों को ना हटा दिया जाता है, जैसे कि अभी भी हटा दिया गया है, बच्चे यहाँ पे नहीं है। और ये मम्मी जी को बड़ा एक्टिंग का शौक चढ़ा हुआ, मम्मी जी को ये लोग व्लॉग में अब लाने लगे हैं और मम्मी जी के साथ अब बच्चे भी नजर आएंगे। और इस भगोड़ी का ये जो कंटेंट है बनेगा भी इसी तरह, क्योंकि भगोड़ी को अब लगे हुए हैं मोशन। अब भगोड़ी को समझ आ रहा है कि मैंने इतने दिनों जो बच्चों को छुपाए रखा अब मेरे गले पड़ने लगा है, तो बच्चों को अब ये वीडियो में लेकर आ रही है, दिखा रही है कि बच्चे जो हैं वो मेरे पास ही होते हैं, बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये काला कौवा बहुत प्यार करता है और हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं।